हाय गाइस, मेरा नाम सागर राज चौहान है। कैसे हो आप लोग? टुडे वी गोना टॉक अबाउट 5 ways यू कैन हील योर सेल्फ। नाउ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ये सब चीज़ों में, ना कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं लेकिन मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ एंड कहीं ना कहीं दिस दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। चाहे वो आपका एक ब्रेकअप हो गया हो विथ ही और शी, या फिर आपने बहुत कुछ कष्ट करके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हसल करके यू ट्राई टू अचीव समथिंग and maybe because of some reason, maybe God said ki no, you don't want it, sorry, you don't want to get it because you might be having something better, or whatever the reasons are, and you are trying to figure out a way to, maybe you're in a state of confusion. Maybe this video आपको थोड़ा सा happy कर दे, या you little bit this video I would try to guide you with this. So we are going to talk about 5 ways to heal yourself. The first thing is self-reflection, I would say. Self-reflection is basically going inside yourself and thinking about your emotions, thoughts, experiences. Maybe इसमें I would even say कि meditation भी डाल दो, because self-reflection is the way जो मैं भी utilize करता हूँ, because of which मैं एक रूम में शांति से बैठ के आई वुड जस्ट थिंक कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्यों हुआ एंड कैसे हुआ, आई वुड से, एंड आई वुड जस्ट लिटरली टॉक टू माई सेल्फ, आई वुड से। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, चाहे वो आप अपने काम में यूटिलाइज करो या फिर यू कैन यूटिलाइज इट टू हील योर सेल्फ, एंड इट हैज़ एक्चुअली वर्क वंडर्स फॉर मी। सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ कंपैशन। बहुत सारे लोग अगर इफ दे आर हर्ट इन अ रिलेशनशिप, दे माइट स्टार्ट गेटिंग इन टू रियली रॉन्ग एक्टिविटीज़, चाहे स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, I would say spending time with wrong companies ho, and I would say कि you don't have to blame yourself यार. You don't have to blame yourself, you don't have to be out over there, पता है कभी कभी अगर कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो आप और आप अचीव नहीं कर पाते हो, गुस्सा बहुत आता है, एंड आई हैव ऑल्सो बीन ऑन दैट एंड, जब मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वी हैव टू यूटिलाइज दैट एंगर इन अ वेरी बेटर वे, आई वुड से ना मच 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 बेटर वे। वो कहते हैं ना कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। सो दैट्स द ओनली थिंग। अगर आपके साथ कुछ हुआ है, जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ, जस्ट बी हम्बल विथ योर सेल्फ, जस्ट बी काइंड विथ योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू प्रेशराइज, बीट अराउंड, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ जनरेशन जो वी आर लिविंग इन अ जनरेशन इन विच वी डोंट एक्सेप्ट फेलियर्स, या अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, वी डोंट वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम इट, वी वॉन्ट टू ब्लेम इट, we want to blame our circumstances, we want to blame the way we were thinking. No, कभी कभी there are some things जो आपके साथ होते हैं so that you can learn from it. The third thing is I would say कि get involved into self care activities, चाहे वो taking care of your face हो, taking care of your body हो, taking care of your mental health हो. सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में सबसे बड़ा पॉइंट आई वुड से इज़ मेडिटेशन। अगर आप यू आर गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे आपको हील करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आई वुड से कि कट आउट फ्रॉम एवरीथिंग। ये जो हमारे फ़ोन होते हैं, इसको आप बाजू में रख दीजिए, जस्ट ट्राई टू बी विथ योर सेल्फ, meditate, talk to the people you think can be a really good guide, because ऐसे टाइम पे जितना आप खुद के अंदर सवालों के जवाब ढूंढेंगे, उससे ही बेटर आप उतने ही आपको ज़्यादा बेटर आंसर्स मिलने वाले हैं। द फोर्थ थिंग इज़ टॉक और राइट, आई वुड से। अगर आपके पास जैसे मैंने पहले भी कहा, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेडिटेशन तो अच्छा है लेकिन आई नीड समबडी टू टॉक टू, फिजिकली समबडी टू टॉक टू, तो अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आई वुड से कि पेरेंट्स कभी कभी दे माइट बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड वेल, दे माइट नॉट बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड वेल। सो आपको वो देख के चलना है कि अगर आपको चाहिए तो आप शेयर कर सकते हो, लेकिन ट्राई टू फाइंड अ फ्रेंड, ही और शी, हु कैन बी अ really great help and a really great guide to you, so that you can navigate through this, because talking कभी कभी क्या होता है कि when you're trying to heal yourself, you might even be vulnerable, एंड आप यू डोंट वांट टू शेयर दिस थिंग्स विद एनीबडी। आप ये चीज़ें ऐसे इंसान के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, आपका वो वीकनेस को मे बी इन फ्यूचर उसको यूटिलाइज ना करे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग एंड ओपनिंग अप। सेकेंड थिंग आई वुड से इज राइट, मैं ये करता हूँ, मैं जर्नलिंग करता हूँ मेरे बुक के अंदर, आई कीप राइटिंग a lot of things, and especially when I am stressed out, when I am literally want to change myself, when I am literally want to heal and implement and try to be better, I try writing everything down, because writing
ऐसा लगता है मुझे पर्सनली वो कथारसिस हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पेंटिंग करो, आई वुड से कि मेरे लिए वो राइटिंग है, बिकॉज मैं पेंटर अच्छा नहीं हूँ। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज वर्कआउट। फिजिकल वर्कआउट आई वुड से इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग, आई वुड से। जब भी मेरा मूड ख़राब होता है, अच्छा होता है, ट्राई टू गो आउट एंड वर्कआउट रियली हार्ड। आई रियली वॉन्ट टू स्वेट, बिकॉज वो जो हार्मोन्स निकलते हैं दैट आर हैप्पी हार्मोन्स, एंड उसकी वजह से मेरा थिंकिंग क्लैरिटी हो जाती है। एंड इफ़ आई एम फीलिंग नेगेटिव, मुझे पॉजिटिव फील होना चालू हो जाता है। सो these are 5 really good points I think would help you to heal. And agar if you're going through that phase of healing, I would literally say just grind through it, you will come out of it really strong. अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, hit the bell icon, and do let me know in the comment section how I can improve. Bye.